चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा विभाग पर। विद्यालयों के अंदर सुविधाएं, शिक्षकों की कमी और शिक्षकों पर कार्य का बोझ और बच्चों की शिक्षा स्तर और फिर नेताओं का, सरकारों का बदलना और बदलने के बाद भी वही पुराना ढांचा। शिक्षकों की समस्याओं पर कितनी है गंभीर सरकारें, इस पर करेंगे बात। बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं शिक्षा विभाग के अंदर रिक्त पदों का वर्तमान स्थिति के अंदर क्या आंकलन है और विभाग के द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं उसके अनुसार जो विद्यालयों के अंदर रिक्त पद चल रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, इस पर कर लेते हैं बात। तो प्रिंसिपल के जो पद हैं वह 7,384 रिक्त चल रहे हैं और वाइस प्रिंसिपल के 7,526 पद राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे हैं। व्याख्याताओं की बात करें तो 17,285 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो 25,502 पद रिक्त चल रहे हैं। थर्ड ग्रेड की बात करें तो 23,555 पद अभी वर्तमान समय में शिक्षा विभाग के अंदर रिक्त चल रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के 4,000 पद रिक्त हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ 358 पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं। ये तो है रिक्त पदों की स्थिति। वहीं दूसरी ओर आपको चलो शिक्षा मंत्री का बयान भी बता देते हैं। शिक्षा मंत्री का एक ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 3 सालों के अंदर किसी भी कैडर का कोई पद खाली नहीं रहेगा और 3 साल पर उनका बयान आया, 3 साल में हम पद भर देंगे, लेकिन 3 साल के अंदर सेवानिवृत्त भी होंगे और रिक्त पदों की संख्या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बड़बोले भाषा के कारण सुर्खियों में हमेशा रहते हैं और वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऐसे आरोप शिक्षक संगठनों के द्वारा भी समय समय पर या अन्य जनता के द्वारा लगाए जाते रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 3 साल में सभी पद भर देंगे। सुनने में बयान अच्छा लगता है पर धरातल पर भी कर पाएंगे ऐसा कदापि नहीं लगता है। 3 साल का समय क्यों बता रहे हैं? वर्तमान समय में खाली हैं तो क्या 3 साल में शिक्षा का भट्ठा बिठाकर ही शिक्षा मंत्री इन पदों को भरने का काम करेंगे? अगर वे सुधार ही करवाना चाहते हैं तो 3 साल का समय क्यों दे रहे हैं? यह समझ से परे है। जब विद्यालयों के अंदर खास रूप से विशेष अध्यापकों के पद लंबे समय तक 3 साल तक खाली रहेंगे तो बच्चों का क्या पढ़ाएंगे, बच्चों का क्या पढ़ाई का हाल होगा, यह समझ से परे है। थर्ड ग्रेड टीचर को सरकारों ने खिलौना समझ रखा है। वर्षों से वह गमंतु इस प्रकार बना रखे हैं। थर्ड ग्रेड अध्यापकों के स्थानांतरण की मांग लंबे समय से उठती आ रही है, लेकिन सरकार कोई भी हो सब टाल मटोल की स्थिति में नजर आती है और स्थानांतरण नीति बनाने की बातें शुर्रा छोड़ देती है। पिछले 30 वर्षों से यही बात सुनने में मिल रही है पर आज तक स्थानांतरण नीति बनी नहीं। सरकारें आती हैं, अपना ढोल बजाकर चली जाती हैं, लेकिन शिक्षकों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। शिक्षक संगठन बार बार मांग उठाए हुए हैं कि स्थानांतरण नीति के तहत ही आप स्थानांतरण कीजिए। सरकारों के स्तर से दबाव के कारण या नेताओं की इच्छा के कारण जो स्थानांतरण किए जाते हैं उसको आधार नहीं बनाकर शिक्षक संगठनों का यही कहना है कि आप एक स्थानांतरण नीति बनाकर उसके अनुसार ही शिक्षकों के स्थानांतरण करिए और जो उसके अंदर मापदंड तय किए जाएं उसमें जो संगठन हैं उनकी राय को भी शामिल किया जाए। वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर एसटीसी बीएड किए हुए हजारों की संख्या में बेरोजगार बैठे हैं और उनको नौकरी की तलाश है। वे लंबे समय से सरकारों पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उनको रोजगार दिया जाएगा, कब उनको बीएड एसटीसी बीएसटीसी करने के बाद अध्यापक पद पर या अन्य पदों पर नियुक्ति मिलेगी। उनकी जो इंतज़ार है वह ख़त्म नहीं होता है, इसलिए वे बेरोजगारी के तहत अपने परिवार का पालन पोषण और अपने माता पिता की समस्याओं के अंदर वह जूझते नज़र जरूर आते हैं। सरकारों की तरफ से अभी समय मांगकर और इस प्रकार टाल मटोल की स्थिति
और इस प्रकार के बहाने बनाकर बेरोजगारी को और बढ़ावा देने का काम लगातार किया जा रहा है। अभी एक ताज़ा बयान शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की तरफ से आया है कि स्थानांतरण नीति जुलाई में बनाकर उस पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे और लगता यही है कि जो स्थानांतरण के इंतज़ार में सभी कैटेगरी के अध्यापक या प्राध्यापक या अन्य जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के टीचर बैठे हैं उनको इंतज़ार और करना पड़ेगा। इस वर्ष भी स्थानांतरण होते नज़र नहीं आ रहे हैं। संगठनों के द्वारा हालांकि मांग जरूर की जा रही है, लेकिन स्थानांतरण नीति जो बनती है वह अभी बनती नज़र नहीं आ रही है। अभी तक उस पर प्रयास ही चलते आ रहे हैं। सरकारों की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, अब जो है अधिशेष अध्यापकों के नाम पर स्थानांतरण होने की बातें सामने आई हैं कि जिन विद्यालयों के अंदर अधिशेष अध्यापक बैठे हैं उनको एक पैटर्न के जरिए अन्य विद्यालयों के अंदर लगाया जाएगा। अब सरकार के स्तर से नया आदेश जारी होता नज़र आ रहा है कि स्थानांतरण नीति तो अगले साल जुलाई के अंदर बनाकर फिर इसके स्थानांतरण करने की बात की जाएगी। अब जो स्थानांतरण का इंतज़ार करे बैठे थे, जो कयास लगाए बैठे थे कि अपने ज़िलों के अंदर चले जाएंगे, ख़ास रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और अन्य 8-10 ज़िलों के अंदर जो शिक्षक 10-10, 12-12 साल से बैठे हैं वे अपने ज़िले के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। वे तो कह रही है कि वहीं जमे रहें, जब मौका मिलेगा स्थानांतरण नीति बनेगी उसके बाद फिर आपकी तरफ नज़र लगाकर आपको फिर राह देने का काम सरकारों के स्तर से किया जा रहा है। अगर हम विद्यालयों के अंदर नियुक्त किए गए शिक्षा विभाग के अध्यापकों यानी शिक्षकों की बात करें तो प्रशासन के स्तर से अनेकों बार ऐसे बोझ डाले जा रहे हैं जो कि समय से परे हैं। सभी काम शिक्षकों के जरिए ही प्रशासन करवाना चाहता है। हालांकि सब जगह पर अन्य विभागों के कर्मचारी वहां पर उपलब्ध हैं। वे अपनी पहुंच के कारण और अधिकारियों के नज़दीकी का फ़ायदा उठाकर शिक्षकों की ड्यूटियां ही लगती नजर आती हैं। इस पर भी सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। आरोप जरूर लगाइए कि शिक्षक जो है शिक्षा देने में बच्चों से परहेज करते हैं, उनको समय ही नहीं मिलता है। उनको ऐसे आंकड़ों के जाल में सरकारों और प्रशासन के स्तर से उलझाए रखे जाता है ताकि वे विद्यालयों के अंदर अपना समय कैसे व्यतीत करें, बच्चों को कैसे शिक्षा देने का काम करें, क्योंकि उनको काम का बोझ इतना है वह आंकड़ों के अंदर ही उलझे रहते हैं और जो कक्षा के अंदर जाने के लिए उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है, वे पालन करने में सक्षम ही नहीं हो रहे हैं। देखते हैं आगे संगठनों के द्वारा अपनी मांग को पुरजोर से कैसे उठाकर इससे छुटकारा पाने का प्रयास होता है।